आगामी 3 सितंबर को 9 राज्यों की 12 सीटों पर होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने कल अपने 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया था। नामांकन का आखिरी दिन होने की वजह से आज उन सभी उम्मीदवारों ने अपना पर्चा भी दाखिल कर दिया है। राजनीतिक मठाधीश बीजेपी के इन सभी उम्मीदवारों की जीत लगभग पक्की मान रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें करीब आधे यानी 4 उम्मीदवार दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए हैं। 2 उम्मीदवार कांग्रेस से, 1 बीजेडी से और 1 पीडब्ल्यूपी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुआ है। बाकी उम्मीदवारों में बीजेपी ने संघ पृष्ठभूमि से आए नेताओं को वरीयता दी है। दल बदलुओं में सबसे बड़ा नाम है केंद्रीय मंत्री सरदार रवनीत सिंह बिट्टू का। वो पंजाब कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। बीते लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिट्टू बीजेपी में शामिल हुए। लुधियाना से लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन करीब 20,000 मतों से हार गए। इसके बावजूद उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया और अब राजस्थान से राज्यसभा के उपचुनाव में बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि बिट्टू का 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना जरूरी है। मदन जी राठौर जो हमारे बीजेपी प्रदेश के प्रधान हैं, हमारे जोगाराम जी जो पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर भी हैं, जिनकी देखरेख में ये सब कुछ हुआ है, हमारे दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी, खास तौर पे प्रेम बैरवा जी और जोगेश्वर गर्ग जी हमारे चीफ, और सारे ही कैबिनेट मिनिस्टर और हमारे प्रिय राजस्थान के बीजेपी के एमएलए, जिनका मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूं और बहुत ही खुशी से ये बात कह सकता हूं भी इतना प्यार, इतना प्रेम, इतनी मोहब्बत जो हमारे राजस्थान के एमएलए साहबानों ने दी है, मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है। तो जैसे आपने ये कहा, सबसे पहले तो क्योंकि इनके वजह से ही मैं राज्यसभा राजस्थान से चुना जाऊंगा। बिल्कुल ये भी ठीक है भी दूसरी पार्टियों ने कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, इसलिए बीजेपी की यहां बड़ी ये जीत है। जहां तक आपने कहा, राजस्थान के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि राजस्थान के कुछ दिन पहले ही हमारे चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर और हमारे पंजाब के गवर्नर श्री गुलाब सिंह जी कटारिया साहब, जो 8 बार से ज्यादा विधायक रहे, ऑपोजिशन लीडर रहे, और वो उन्होंने जाके अपना प्रभार संभाला है। और ये कुछ ही दिनों में जो मेरी नॉमिनेशन पार्टी ने की वो राजस्थान से की। तो राजस्थान एक ऐसा प्रदेश, और पंजाब जहां से मैं आता हूं, दोनों हमेशा देश की रक्षा के लिए, देश की शान के लिए, देश की पगड़ी के लिए, मैं समझता हूं हर वक्त पाकिस्तान सीमा पे तैनात रहते हैं, अपनी कुर्बानी, अपनी जान तक निछावर करते हैं। और दूसरी बात, हमारे बॉर्डर हैं जो, जहां हनुमानगढ़ की बात करूं, गंगानगर की बात करूं, तो सारा जो है वो पंजाब से लगते हैं। तो मुझे पर अब मैं राजस्थान से एमपी हूं, तो मेरा जो जन्म भूमि पंजाब है, अब कर्म भूमि जो वो पंजाब और खास तौर पे राजस्थान रहेगा। राजस्थान के हमारे बहुत बड़ा हिस्सा है जो कैबिनेट में राजस्थान से प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया है, और मैं भी उसमें, जैसे आपने कहा, आज शामिल हो जाऊंगा। और कोई भी जो मेरे पास मिनिस्ट्रीज हैं, रेलवे है, फूड प्रोसेसिंग है, और मिनिस्ट्रीज हैं, उसके लिए कोई भी कमी राजस्थान के लिए नहीं छोड़ी जाएगी। दल बदलुओं में दूसरा बड़ा नाम किरण चौधरी का है। किरण चौधरी हरियाणा कांग्रेस के सीनियर लीडर्स में से थीं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की बहू किरण चौधरी तोशाम से विधायक भी थी। किरण 2 महीने पहले ही बीजेपी में शामिल हुई और अब बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी किरण के जरिए जाट वोट बैंक को संदेश देना चाहती है। संभावना है कि बीजेपी किरण चौधरी की बेटी श्रुति को हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी लड़ाए। दल बदलुओं में तीसरा नाम ओडिशा से ममता मोहंता का है। वो कुछ दिनों पहले तक बीजू जनता दल की राज्यसभा सांसद थीं।
उन्होंने पार्टी और राज्यसभा से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। उन्हीं के इस्तीफे से उनकी सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें अब बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया है। दल बदलुओं में चौथा नाम धैर्यशील पाटिल का है, जिन्हें बीजेपी ने महाराष्ट्र से राज्यसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है। धैर्यशील पाटिल पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी (PWP) के विधायक रह चुके हैं। पाटिल पिछले साल बीजेपी में शामिल हुए थे। वो 2014 में पेन विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए थे, लेकिन 2019 में बीजेपी के रवि पाटिल से विधानसभा चुनाव हार गए थे। बीजेपी को उम्मीद है कि उनके आने से कोंकण में मदद मिलेगी। बीजेपी ने असम से मिशन रंजन दास को राज्यसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया है। मिशन रंजन दास 4 बार के विधायक हैं और आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। असम की दूसरी सीट पर बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली को उम्मीदवार बनाया है। तेली डिब्रूगढ़ से बीजेपी सांसद थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में रामेश्वर तेली का टिकट काटकर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को डिब्रूगढ़ से लड़ाया गया था। अब बीजेपी ने रामेश्वर तेली को राज्यसभा भेजने की तैयारी की है। त्रिपुरा से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य को बीजेपी ने राज्यसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया है। वो आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता हैं। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन को मध्य प्रदेश से राज्यसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया गया है। कुरियन केरल बीजेपी के बड़े नेता हैं और लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उनके लिए भी 6 महीनों के भीतर सांसद बनना जरूरी है। बीजेपी ने बिहार में अगड़ी जाति के मनन कुमार मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है। वो सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल के अध्यक्ष रहे हैं। बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के करीबी माने जाते हैं। बीजेपी ने सहयोगी दलों का भी ख्याल रखा है। बिहार की दूसरी सीट समझौते के तहत आरएलपी के उपेंद्र कुशवाहा को दी है, जो अपना बीता लोकसभा चुनाव हार गए थे। इसी तरह महाराष्ट्र में दूसरी सीट अजित पवार की एनसीपी को दी गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अजित पवार ने एक लोकसभा सीट छोड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।